नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए होने वाली है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं BSPCL भर्ती के बारे में। रिजल्ट आप लोग का कब जारी किया जाएगा? क्या 27 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा? सभी स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं CC क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट और ग्रेड 3 के बारे में और JAC के बारे में। ठीक है, आप लोग ऑल कटऑफ के कटऑफ जो है दिखाने वाले हैं। आप लोग को कौन कौन सी पोस्ट वाइज कटऑफ होगी वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने बहुत जगह कटऑफ देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको कहीं कटऑफ देखने को नहीं मिली होगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ये भी जानकारी आपको बताएंगे। रिजल्ट से पहले आपकी जो कटऑफ है वो जारी हो चुकी है। क्या रहेगी जनरल की कटऑफ, क्या रहेगी EWS की, ST/SC की, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हार्ड शिफ्ट और जो नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट है वो उसका क्या डाटा रहेगा। विभाग की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रिजल्ट पर मोहर लग चुकी है। 27 अगस्त को आपका जो रिजल्ट है वो आने की इंतजार है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में, BSPCL के बारे में। BCPCL में जो वैकेंसी है वो 4016 पदों पर इसकी वैकेंसी जो निकाली गई है। और आफ्टर आंसर की जो है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और कितनी कटऑफ आपकी रहेगी, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। जैसे कि बता दें कि ग्रेड 3 की जो है आंसर की जारी कर दी गई है और 14 अगस्त को इसके आंसर की जारी कर दी गई है। ठीक है, इसमें पदों की संख्या के बारे में बात करते हैं तो ग्रेड 3 में पदों की संख्या जो आपकी है वो 2156 पदों पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है। और टोटल अगर हम बात करते हैं कि टोटल इसमें फॉर्म कितने अप्लाई किए गए हैं तो 3 लाख स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं। प्रेजेंट कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट कैंडिडेट आपके 1,92,650 है। और एग्जाम लेवल के बारे में बात करते हैं तो एग्जाम लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ठीक है, इसमें आपका जो BCPCL है इसमें कौन कौन सी आपकी पोस्ट निकाली गई है तो सबसे पहले आपका सहायक कार्यकारी अभियंता जिसको JTO कहा जाता है, इसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसको JE कहा जाता है, इसके बाद आपका जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क जिसको JAC कहा जाता है, और पत्राचार क्लर्क और स्टोर सहायक। ठीक है, तो इस तरीके से 4-5 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है निकाली गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपकी कौन कौन सी वैकेंसी है। तो जैसा कि हम आपको बता दिए इसमें हमने बात कर लिया पोस्ट वाइज आपकी कौन कौन सी आपकी पोस्ट निकाली गई है इसमें। जैसे कि सबसे पहले आप इसकी शॉर्ट लेके इसको देख भी सकते हैं, इसमें सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपकी टोटल BCPCL में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो ग्रेड 3 में है वो कितनी वैकेंसी है इसमें है। ठीक है, तो पोस्ट इसमें जैसे कि बात कर लेते हैं BCPCL में ग्रेड 3 के लिए जो तकनीशियन ग्रेड 3 में है इसमें आपकी जो वैकेंसी है वो 2159 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है निकाली गई है। कितनी वैकेंसी निकाली गई है? 2159 पदों पर, जिसमें जनरल कैटेगरी की आपकी वैकेंसी है वो 8,863 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं हम EWS की बात करते हैं तो यहाँ पे EWS के लिए आपको यहाँ पे 215 है, SC के लिए आपको यहाँ पे 345 और ST के लिए अगर बात करते हो तो केवल आपकी 22 पोस्ट निकाली गई है। EBC की बात करते हैं तो आपके यहाँ पे 388 पोस्ट है और BC की बात करते हैं तो यहाँ पे 258 पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेड 3 की वैकेंसी निकाली गई है इसमें आपकी किसमें कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है इसके अलावा हम बात करेंगे। इसके अलावा आपका जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क जिसको JAC कहा जाता है इसमें आपकी टोटल 740 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है निकाली गई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या रहेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो JTO जो आपका है वो आपका 16 जून से इसका एग्जाम चला है। पत्राचार क्लर्क, स्टोर सहायक, इसकी जो एग्जाम है वो 20 तारीख से लेकर 20, 22, 24 और 30 जून तक इसका एग्जाम चला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के बारे में। तो आपका जो जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का एग्जाम चला है वो 1 तारीख से लेकर 3 जुलाई के बीच में आपका चला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में, किसका चयन प्रोसेस कैसा होगा। तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा। जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका नाम आता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से चयन प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि एग्जाम लेवल कैसा था और क्वालिफाई मार्क्स क्या रहने वाला है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम लेवल के बारे में बात करते हैं तो आपका एग्जाम लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। कैसा रहा है? मॉडरेट टू हार्ड। इसके हिंदी में अगर बात करते हैं तो हिंदी में आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लिश की बात करते हैं 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग की बात करते हैं 10 क्वेश्चन रहते हैं। GK के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन। और अगर हम टेक्नीशियन की बात करें, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपके 50 क्वेश्चन जो होते हैं इसी के पेपर के होते हैं, जिसमें अगर आपके हिंदी में
7 क्वेश्चन सही है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। इंग्लिश हिंदी में आपके 3 क्वेश्चन सही हैं, सेव रहने वाले हैं। रीजनिंग में 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन अगर सही है तो आप सेव हैं। जीके में अगर 10 में से 5 क्वेश्चन सही हैं आप सेव हैं। कंप्यूटर में अगर 15 में से 8 क्वेश्चन सही हैं आप सेव रहने वाले हैं। और अगर हम टेक की पेपर की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन में से अगर आपके 30 से 33 नंबर भी अगर आपके सही हैं तो यहाँ पे आप सेव रहने वाले हैं 100%। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या रहने वाला है। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 40%। इसके बाद बीसी के लिए बात करते हैं तो 36.8% रहेगा। ईबीसी की बात करते हैं 34 पॉइंट रहेगा। एससी एसटी के लिए बात करते हैं 32% रहेगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर बात करते हैं तो 32% ही रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। मेरिट के हिसाब से आपकी यहाँ पे जारी की जाएगी लिस्ट। और अगर आपका रिजल्ट पे नाम आता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद कटऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, कौन कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है। बताने ही जानकारी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। इस तरीके से अब हम बात कर लेते हैं हार्ड कौन कौन से आपके हार्ड शिफ्ट रहे हैं, कौन कौन से आपके मॉडरेट शिफ्ट रहे हैं, कौन कौन से आपके इजी शिफ्ट रहे हैं। तो सबसे पहले हार्ड शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी 16 जुलाई की आपकी सेकंड शिफ्ट, 16 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 13 जुलाई की आपकी सेकंड शिफ्ट, 15 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 11 जुलाई की थर्ड शिफ्ट, 20 जुलाई की आपकी सेकंड शिफ्ट, 12 जुलाई की आपकी सेकंड शिफ्ट, 16 जुलाई की सेकंड शिफ्ट, 14 जुलाई की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। ये सारी की सारी आपकी शिफ्ट में अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है तो आपका जो शिफ्ट है वो हार्ड शिफ्ट रहा है। और हाफ शिफ्ट वालों के लिए आपको यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन है वो 8 से 10 नंबर का आपका यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी रही है तो 19 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 17 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 17 जुलाई की थर्ड शिफ्ट, 10 जुलाई की आपकी फर्स्ट शिफ्ट, 18 जुलाई की सेकंड शिफ्ट, 11 जुलाई की सेकंड शिफ्ट, 20 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 22 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 13 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 20 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट और 16 जुलाई की थर्ड शिफ्ट। अगर आपने इससे अपना एग्जाम दिया हुआ है, आप अपने जिस भी एग्जाम दिए हुए हैं जिस भी शिफ्ट से, तो यहाँ पे देख लेना होगा कि आपकी हार्ड शिफ्ट रही है या आपकी मॉडरेट शिफ्ट रही है। तो ये सारी की सारी शिफ्ट आपकी जो है मॉडरेट शिफ्ट रही है। और इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपका 6 नंबर से 8 नंबर के बीच में आपका यहाँ पे बढ़ के देखने को मिलेगा। बाकी इजी शिफ्ट कौन कौन सी रही है, 21 जुलाई की थर्ड शिफ्ट, 11 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 12 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 22 जुलाई की आपकी सेकंड शिफ्ट और 12 जुलाई की आपकी थर्ड शिफ्ट। ये सारी की सारी आपकी शिफ्ट जो है इजी शिफ्ट रही है। इसमें आपके 3 से 4 नंबर आपको यहाँ पे बढ़ के देखने को मिलने वाला है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो एग्जाम हुआ है वो इसमें एवरेज स्कोर क्या है और टोटल कितने स्टूडेंट जो है इसमें एग्जाम दिए हुए। तो सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में, ठीक है। एग्जाम डेट आपका क्या है, एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जाम डेट आपका क्या है, आपकी शिफ्ट कौन सी रही है, एवरेज स्कोर के बारे में बात करेंगे, टोटल सीट के बारे में, टोटल स्टूडेंट कितने इस शिफ्ट में एग्जाम दिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 16 जुलाई की आपकी जो आपकी 12 से 2 बजे की शिफ्ट रहती है जिसको कहा जाता है सेकंड शिफ्ट। तो सेकंड शिफ्ट आपका जो एवरेज स्कोर है वो 49.15 रहने वाला है। और इसमें टोटल स्टूडेंट आपके 301 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया हुआ है। 16 जुलाई की अगर हम मॉर्निंग शिफ्ट बात करते हैं जिसको फर्स्ट शिफ्ट कहा जाता है, इसमें आपका 52.65 आपका एवरेज स्कोर है और 330 बच्चे इसमें एग्जाम दिए हुए हैं। 13 जुलाई की अगर हम बात करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट तो यहाँ पे आपका 53.47 आपका एवरेज स्कोर रहा है, 305 स्टूडेंट्स में एग्जाम दिए हुए हैं। 15 जुलाई की अगर बात करते हैं तो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में आपका 51 पॉइंट आपका रहने वाला है, 25 एवरेज स्कोर। 11 जुलाई की अगर बात करते हैं आपका जो थर्ड शिफ्ट आपकी रही है उसमें आपका जो एवरेज स्कोर है वो क्या रहने वाला है। ऐसे ही आप 20 जुलाई, 13 जुलाई, 16 जुलाई, 14 जुलाई और 19 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, 10 जुलाई, इसके बाद 22 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 22 जुलाई, आप अपने शिफ्ट वाइज आप यहाँ पे एवरेज स्कोर को देख सकते हैं। वीडियो को पुश करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से अपने शिफ्ट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे शिफ्ट में कितने टोटल स्टूडेंट हैं इस बार एग्जाम दिया हुआ है और कितना एवरेज स्कोर रहने वाला है। सारी जानकारी आपको बताएंगे। बाकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो ग्रेड 3 की है, ग्रेड 3 की आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। आप अपना कट ऑफ जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है रहने वाला है, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी से आप हैं तो 70 नंबर आपकी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे 65 नंबर। बीसी की बात करते हैं यहाँ पे 68 नंबर रहेगी, फीमेल कैंडिडेट 60 नंबर। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 66 नंबर मेल कैंडिडेट, 55 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। ईबीसी की बात करते हैं 65 नंबर आपका रहेगा मेल कैंडिडेट, 53 नंबर फीमेल कैंडिडेट। एससी की बात करते हैं 60 नंबर मेल कैंडिडेट, 49 नंबर फीमेल कैंडिडेट। एसटी की बात करते हैं 55 नंबर आपका रहेगा
मेल कैंडिडेट और 45 नंबर आपका रहेगा फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, तो ये आपका जो ग्रेड 3 का पेपर हुआ है इसकी कटाप आपकी, अगर आपका इतना परसेंट आपका है कटाप बनती है तो आप सेव यहाँ पे हैं, और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखें। जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा आप यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जेईसी के बारे में, जेएसी के बारे में, क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जेईसी के कटाप के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो जेईसी में एग्जाम दिए हुए अपना। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो आपके एक्सपेक्टेड कटाप जो है रॉ मार्क्स रहने वाला है वो 68 से 72 नंबर आपका रहेगा। फीमेल कैंडिडेट है 63 से 65 नंबर आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं बीसी के लिए तो 60 से 65 नंबर आपका रहेगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 58 से 62 नंबर। ईबीसी की बात करते हैं तो 60 से 62 नंबर आपका रहेगा, 55 से आपका रहेगा 57 नंबर के बीच में। एससी की बात करते हैं तो 55 से 57 नंबर रहेगा मेल कैंडिडेट, 50 से 53 आपका रहेगा फीमेल कैंडिडेट। एसटी की बात करते हैं 50 से 55 रहेगा मेल कैंडिडेट, 45 से 47 आपका रहेगा फीमेल कैंडिडेट। और फीमेल के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो 40 प्लस आपका रहेगा। अगर हम इसमें बात करते हैं टोटल आपके 9 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ है, कितने शिफ्ट में हुआ है? 9 शिफ्ट में। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।